एक चीज अपनी आंखों से देखी है। मुझे तो पहले दिन का पता है कि ये अदालती कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटेलिजेंटली जो है ना, पंजाबी में कहते ने मिट्टी बहा दी थी। अजहर सिद्दीक वो आदमी था जो पहले दिन से कहता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल अदालती कत्ल है। उस वक्त भी साइफर था, आज भी साइफर। इमरान खान के केसेस में बैलेंस करने की कोशिश कह सकता हूँ। इंसाफ ये भी नहीं हुआ। ईद इमरान खान को जेल से बाहर देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब साथ मौजूद हैं। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कानूनी महाज पर। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की आज राय सामने आई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपनी फतह करार दे रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ माजी में क्या ज्यादती हुई, आज तो बिलावल भुट्टो भी आबदीदा हो गए। ये राय सुनकर हम अजहर सिद्दीक साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। ये बात आज इस्टेब्लिश की जा रही है और आज पाकिस्तान में ये बात ज़ेर बहस है। लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त पाबंद सलासल हैं। उनको बहुत से मुकदमात का सामना है। उनकी फैमिली का, उनके पार्टी मेंबर्स का ये कहना है कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। लेकिन इस पर क्यों कोई रेफरेंस नहीं है और जो कुछ बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं की जा रही। अजहर सिद्दीक साहब से बात करेंगे और एक और अहम केस जो कि एंकर इमरान रियाज खान का केस है उस पर भी इनकी राय लेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी। सर इन दोनों केसेस में आप समझते नहीं कि मुमासलत है, वो भी साबिक वजीर आजम और इमरान खान भी साबिक वजीर आजम। देखिए, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम माजी को घंघालते रहते हैं, सबक नहीं सीखते हैं। यानी आज मुझे तो पहले दिन का पता है कि ये अदालती कत्ल है। क्योंकि अजहर सिद्दीक उन लोगों में से, शायद पीपल्स पार्टी के लोगों ने जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल नहीं पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है। मैंने फाइलें खुलवाई थी, मैंने सारा कुछ देख के, मैं तो एक एक चीज़ अपनी आंखों से देखी है। लेकिन दुख इस बात का है, और देखिए राइट टू फेयर ट्रायल जो है ना 10A, ये 2010 में आया है और इसका इतलाक 1977 में कैसे कर सकेंगे, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। यानी अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त राइट टू फेयर ट्रायल नहीं भी दिया गया तो उसका फैसले पे क्या असर पड़ा? कोई फैसले पे असर नहीं पड़ा। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटेलिजेंटली जो है ना, पंजाबी में कहते ने मिट्टी बहा दी थी। यानी सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है, सजाए मौत भी बरकरार है, ठीक है ना जी। रवैया भी खारिज जो होगी, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट पर लेके जाना वो भी अपनी जगह पर। ये एक ओपिनियन है 186 के तहत। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, इन तमाम सियासी जमातों को जो मौजूदा इस वक्त फसाइयत चल रही है, जो इस वक्त आर्टिकल 10A आने के बाद राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया जा रहा, वहाँ खामोशी हैरान कुन है। मुझे खुशी इस बात की है कि अजहर सिद्दीक वो आदमी था जो पहले दिन से कहता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल जो है अदालती कत्ल है। उन्हें हक के दिफा नहीं दिया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने केस अपना खुद प्लीड किया। इमरान खान साहब यही हुआ था, आपको बताना चलूँ। अभी आप ज़रा आ जाए तोशा खाना में या साइफर में, वो जरा एक 342 की स्टेटमेंट वहाँ भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने खुद रिकॉर्ड की थी। जहाँ भी इमरान खान ने, यानी अगर इनको देखा जाए उस वक्त भी साइफर था, उस वक्त भी साइफर था, आज भी साइफर है। ये माजी के और आग में मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ये समझने के लिए सियासी जमातों को होश के नाखून लेने हैं। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेयर ट्रायल मिल रहा है इमरान खान को फेयर ट्रायल, कोई बला ऐसी है जो मेरा ख्याल है कोई 7वें आसमान पे बैठी हुई है। तो अभी तो हम पहले आसमान तक नहीं पहुंच सके, कहाँ फेयर ट्रायल मिला है इमरान खान को। आप अंदाज़ा लगाएं, अभी भी एक केस से छोड़ के 2 केस, 200-250 मुकदमे जो हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इमरान खान का नाम आने वाला है। अगर आप एक एक चीज़ों को, एक कड़ियों को मिलाकर देखें, चेन को अगर मिलाकर देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ नहीं है इसके अंदर। हालात और वाक़यात बड़े वाज़े हैं। और मैं जो समझ पाया हूँ ना कि ये अदालतों पे प्रेशर बहुत आ रहा था, तो अदालतों ने बैलेंस करना था। मैं ये लफ्ज़, ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो केस लगाया ना, मैं एक क्रेडिट जरूर देता हूँ जनाब जस्टिस काजी फायजीसा साहब को कि 13 साल हो गए इस रेफरेंस को आए हुए, और इन्होंने कम से कम उसको जो मिट्टी के नीचे गर्द में पड़ा हुआ था उसको उठा के इसका फैसला, ओपिनियन तो दे दिया, सवालों के सबके जवाब नहीं दिए, ना किसी को कहा कि उस पर मुआवनत की जाए। चाहते तो उन पर मुआवनत भी हो सकती थी। लेकिन हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर सामने रख कर देखें, जब एक नज़रसानी के ऊपर दूसरी नज़रसानी हो नहीं सकती है, तो ये केस तो खुल नहीं सकता था। ये मुझे भी पता था पहले दिन से। सिर्फ और सिर्फ इतना कह के
वो अब जो बोझ बढ़ा गया ना अदालतों के ऊपर, लोगों के सवालिया निशानात हैं इमरान खान के केसेस में, तो वहां बैलेंस करने की कोशिश कह सकता हूं, वो इस रेफरेंस से कर दिया गया। वो बेसिकली बैलेंस किया है। इंसाफ ये भी नहीं हुआ, मैं फिर बताता चलूं, बिलावल भुट्टो साहब को भी सोचना चाहिए था, ये कहते हो कि इंसाफ मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। राइट टू फेयर उसका असर बताए ना, असर तो या तो ये होता कि जनाब नहीं, फांसी की सजा गलत थी, ठीक है ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने वहां फैसले में ये गलतियां की थी, फिर तो समझ आती है बात, फिर तो बात समझ में आती है। तो वो तो कुछ नहीं किया, वो तो जुरिस्प्रूडेंस अपनी उस जगह पर छोड़ दी है। बस ये है कि आइंदा से फिर किसी दिन, फिर किसी लम्हे जैसे इमरान खान साहब के साथ जो ज्यादती हुई है, फिर इसी दिन कोई एक रेफरेंस फाइल होगा, फिर वहां देखा जाएगा, वहां भी यही कहा जाएगा कि राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो वो दिन भी दूर नहीं है, लेकिन मैं कोई इसे हौसला अफजा नहीं समझता। अब सर इलेक्शंस भी हो गए, हुकूमत भी बन गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज शरीफ, आप लोगों की तो राय थी कि सिर्फ इलेक्शंस तक इमरान खान को मुश्किलात का सामना है, अब कितनी देर जेल में देख रहे हैं उन्हें? मैं अगर मेरिट पे बात करूं, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रही है, अगर हमारी अदालतों ने दिया तो मैं ईद इमरान खान को जेल से बाहर देख रहा हूं। साइफर के केस में कुछ नहीं है, डिले करके पेपर बुक नहीं बनी, बेहतरीन प्रोसिक्यूटर अरेंज किए जा रहे हैं, और अब याद रखिएगा निगरान हुकूमत नहीं है, यहां तो चाहिए, वहां आपको याद है कि प्रोसिक्यूटर और वकील, नैब के वकील सारे नवाज शरीफ के वकील चुने गए। तो अब भी ऐसे लोग चुने जा रहे हैं कि जो जिनका मकसद सिर्फ यही है कि इसको लटकाया जा सके। और उसमें वकील, मैं फिर बताना चलूं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ टेरियन के केस के अंदर वकील लाए गए थे, वो वकील अब यहाँ भी लाए गए हैं। और तोशाखाना वाला केस, एक में तो सजा सस्पेंड हो चुकी हुई है, और वो मेन अपीलें लगाई जाएं तो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा जो है जो केस है तोशाखाना 2 नैब वाला, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी साइफर तो केस है ही कुछ नहीं, रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है। और इद्दत वाला जो केस है, और 1450 साल की हिस्ट्री में ऐसा केस नहीं हुआ, वो केस भी मैं रद्दी की टोकरी में देख रहा हूँ। मेरी नज़र के मुताबिक तो कोई ऐसा केस नहीं है एक दिन भी आगे चल सकता, यानी मार्च ही मुश्किल है, उसके बाद मैं अपने ना रोज़ों के अंदर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई और ना हो जाए, अभी अल्लाह ना करे कोई और 9 मई का सानिया ना हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे इमरान खान को अब जेल के अंदर रखना ठीक है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब सर और वो याद रखिएगा, गब्बर सिंह आ रहा है। सर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम किया गया आज़ाद अरकान को कि शायद नशिस्तें मिल जाए मखसूस, लेकिन ना खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिली, ना अक़लियती नशिस्तें मिली। अब इलेक्शंस पर धांधली का इल्जाम तहरीक इंसाफ लगा रही है, अगर खान साहब आते हैं बाहर तो कानूनी महाज पर कुछ चैलेंज कर सकते हैं इन इलेक्शंस को? देखिए, मैं एक बात आपके सामने पहले रख दूं, मैं जहां तक तो ये मामला सारे अगर आप देखें, अगर गौर करें, सेक्शन 215 में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया हुआ मैंने, सेक्शन 215 जो है ना, मैंने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया हुआ है। और उसमें कि इलेक्शन का सिंबल लेने से ये नहीं है कि पार्टी डिस्बैंड हो जाएगी, पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ अगर कोई बात करें, और उसके लिए तरीक़ाकार ये है, फेडरल गवर्नमेंट पहले डिक्लेरेशन देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कवानीन जो इसके नीचे बनाए ना, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, वो सेक्शन 215 जैसे है, 104 और 94 रूल्स है, 94 रूल्स जो है वो आइन से मुतसादम है, कि जिसमें कह दिया कि पार्टी से सिंबल ले लिया तो अब पार्टी ही नहीं रहेगी। ये तो हो नहीं सकता ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी से इलेक्शन लड़ा, पार्टी से आए, उनका सिंबल लेने की बात की, इलेक्शन कमीशन फिर आड़े आ गया। इलेक्शन कमीशन का मेरी समझ से बाहर है, उसे इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़े हैं, आपने सिंबल लेना था ले लिया, लेकिन आप पार्टी को तो बैन नहीं कर सकते ना। अब उसका कॉन्सिक्वेंस आप देखिएगा, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आपने रिजर्व सीटें भी नहीं दी। और कमाल की बात है, इलेक्शन कमीशन इस हद तक चला गया, इलेक्शन कमीशन तशरीह क्या, वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हुए ना, आर्टिकल 51 और 106 में री राइट कर दिया उन्होंने कि जनाब जो सीटें हैं ना, जो सीटें हैं वो हम बाकी में बांट देते हैं।
वो ये पंजाबी जाने को रेवड़ियां वड़दियां पईयां ने या सानू बचपन च याद आता सी वो चीची वड़दी होंदी सी ना, गली मोहल्ले में चने छने बांट रहे होते तो अब भागे भागे पकड़ने जाया करते थे। ये वो नहीं है, ये आईनी हक है उस सियासी जमात का, उन लोगों का तनासब के हवाले से। इसीलिए एक मेंबर ने लिखा कि आप आइन के आर्टिकल 51 और 106 में जब तक तरमीम नहीं कर लेते ये सीटें किसी को दी नहीं जा सकती। ठीक है सर, आपका कमेंट चाहूंगा। इमरान रियाज खान फिर पकड़े गए, आज उनकी पेशी थी, उन पर इल्जामात किए कि उन्होंने अदालतों के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी, मजहबी मुनाफरत वो अच्छा देखिए, मैं एक बताऊं आपको, अदालतों के अभी तक कोई ऐसी, ये वाला जो केस है ना, मजहबी मुनाफरत का केस तो है नहीं, वो तो मैंने देखा है ना, उन्होंने कोई ऐसी बात की है, अदालतों के बारे में भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। ये 7वां स्पैन है, 7th स्पैन, मुख्तलिफ स्पैन में गिरफ्तार करना, झूठे पेचों में वो 25 के करीब केसेस हैं, मुख्तलिफ स्पैन में रहे, कोई तकरीबन 5 के करीब ये स्पेल थे, उनमें हम लोगों ने पर्चे जाकर डिस्चार्ज कराए। फिर 144 दिन की जबरी गुमशुदगी थी जो ऐसे नामालूम अफराद ने रखा और क्या जुल्म किया आप लोगों के सामने। उसके बाद 8वीं गिरफ्तारी और छठी जो गिरफ्तारी थी वो एंटी करप्शन का एक जाली केस। उससे पहले इमरान खान उम्रा करना जाना चाहते थे मुल्क से बाहर, PNI लिस्ट में गैर कानूनी तौर पर डाला हुआ था, वो हमने चैलेंज किया उसको और अल्टीमेटली जो है वो उधर से नाम निकल आया, PCL में डाल दिया। तो एंटी करप्शन का एक जाली सा केस बनाया, पर्चा दे दिया, उसमें जमानत हो चुकी है। फिर आए एक 24 मार्च का जमान पाक पे जब वो नॉन बेलेबल वारंट करने आए थे, तो इमरान रियाज से जैसे आप मेरे दफ्तर में आए हैं, यहाँ कोई गड़बड़ हो जाए तो आप कहें जनाब आप भी उस बलवे में शामिल है, आप तो एक सहाफती जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आए हैं। इमरान रियाज वहाँ पर इसलिए मौजूद था, उसमें रिमांड दिया, रिमांड को मैंने चैलेंज किया, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी आज एक्शन लिया है, वो भी सारे मामले को देख रही है और इन चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहती है। इमरान रियाज की ये वाली गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है और जिस तरह से जिस भोंडे तरीके से की गई है ना, वो काबिल मजम्मत ही मैं कहूँगा। और सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चेहरे बदले हैं, PDM 1 से निगरान हुकूमत, PDM हाफ कहूँगा उसको मैं, और ये PDM 2 तक का सफर जो है। कितनी देर चलेगी सर हुकूमत? ये मैं मैक्सिमम इसको नवंबर तक इसका करियर, 1 साल भी नहीं? वो नहीं, इसमें है ही कुछ नहीं ना। फॉर्म 45 अपलोड किए हैं ना, वो जाली हैं सारे, 47 भी नहीं मिल रहे, तो इतना धांधली हो चुकी हुई है। और जिस दिन ये फॉर्म 45 और 47 में फोरेंसिक सामने आया तो 180 के करीब सीटें वापस आ जाएंगी, या 90 के करीब जो सीटें लेकर गए हैं, ये सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वापस आएंगी, सूबाई असेंबली में भी वापस आएंगी। और ये भी बताता चलूँ, जो हम ये कहते फिर रहे हैं कि जनाब फॉर्म 45 जो है वो अपना KP में कोई आता, किसी ने आकर चैलेंज किया, आए चैलेंज करें, जिसका राइट जो बनता है वो दें, अगर वहाँ भी गड़बड़ हुई है तो लें, आपको किस तरह। वहाँ ये है कि वहाँ के लोग जाग रहे हैं, वहाँ के लोगों से जो धांधली करने वाले हैं वो डरते हैं कि नहीं वहाँ अगर करेंगे तो वहाँ हालात हाथ से बाहर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अजहर सिद्दीक साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, कमेंट सेक्शन में कीमती राय से जरूर आगाह करें। रुखशान मीर को दे कैपिटल TV से इजाजत, अल्लाह।